हाय दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ जो पहली नज़र में तो एक सिंपल लव स्टोरी लगती है, लेकिन इसके हर इमोशन में छिपी है एक गहराई जो दिल को छू जाती है। ये मूवी है तमाकू लव स्टोरी, एक ऐसी फिल्म जहाँ बचपन की दोस्ती धीरे धीरे बदल जाती है सच्चे प्यार में, जहाँ दिल की बात कहना आसान नहीं होता और वक्त कभी कभी सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दो नेबर परिवारों से, तमाकू और ओजी के। दोनों के फादर की हमेशा बहस चलती रहती है, तेरी मोची मीठी नहीं है, तेरी मोची सूखी है। असल में दोनों की अपनी अपनी मोची की दुकानें हैं और दोनों को लगता है कि वही बेस्ट है। पर इन मीठी बहसों के बीच एक रिश्ता है, तमाकू और ओजी का, जो बचपन से एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भले ही उनके घर वाले झगड़ते हों, लेकिन ये दोनों हमेशा कागज के गिलासों से बनाए फोन से एक दूसरे से बात करते हैं। वो पेपर कप फोन उनका अपना सीक्रेट वर्ल्ड था। ओजी की मुस्कान में छिपी होती है उसकी अनस्पोकन फीलिंग्स। वो उसे कहना चाहता है, आई लव यू तमाकू, लेकिन हर बार शब्द होठों में फंस जाते हैं। अगले दिन तमाकू अपने दोस्तों के साथ बैटन ट्वर्लिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो बैटन हवा में उछालती है और जैसे ही कैच करने जाती है, धपाक, वो उसके सिर पर लग जाता है। सब हंसते हैं और तभी आती है माकिनो, जो बताती है कि जल्द ही स्प्रिंग फेस्टिवल होने वाला है, जहां एक बैटन डांस कॉम्पिटिशन भी होगा। माकिनो कहती है, चलो कुछ यादें बनाते हैं जो हमेशा दिल में रहें। शुरुआत में सब मना करते हैं, पर उसकी बातों में वो वार्मथ है जो किसी को ना नहीं कहने देती। धीरे धीरे सब हाँ कर देते हैं और यहीं से शुरू होता है उनके साथ बिताए दिनों का सबसे खूबसूरत सफर। दूसरी तरफ ओजी अपने कमरे में अकेला बैठा अपनी बनाई शॉर्ट फिल्म देख रहा है। फिल्म खत्म होती है और स्क्रीन पर दिखता है दी एंड। वो मुस्कुराता है, पर उसके चेहरे पर अधूरी तसल्ली झलकती है। तभी उसका दोस्त आता है और पूछता है, क्या तुमने सच में टोक्यो की यूनिवर्सिटी में फिल्म मेकिंग के लिए अप्लाई किया है? ओजी धीरे से सिर हिलाता है। दोस्त कहता है, तो फिर तमाकू से कैसे मिलोगे? ओजी खामोश होकर खिड़की से बाहर देखता है। शायद अब वक्त है उसे सब बताने का। स्कूल के बाद सब अपने भविष्य की बातें कर रहे हैं। किसी को टोक्यो जाना है, किसी को आर्ट कॉलेज। पर तमाकू कहती है, मैं तो बस अपनी मोची की दुकान चलाऊंगी। सभी हंसते हैं, पर वो हंसी उसके दिल को चुभ जाती है। वो सोचती है, क्या मैं बस इतना ही कर पाऊंगी? कॉफी शॉप में बैठी वो खिड़की के बाहर देखती है, जहां बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। हवा में मिठास है, पर उसके अंदर खालीपन। हिरोशी सान उसके सामने कॉफी रखते हैं और कहते हैं, जिंदगी में हर दिन थोड़ा बदलना जरूरी है, वरना वो कॉफी बन जाती है जो कभी ठंडी नहीं होती पर स्वाद भी नहीं देती। अगले दिन शाम को वही नदी किनारा, वो जगह जहां दोनों बचपन में पत्थर उछालते थे। तमाकू हंसते हुए कहती है, क्या तुम्हें याद है बचपन में हम कितने पागल थे? ओजी मुस्कुराता है, अब भी है। फिर अचानक वो रुक जाता है। तमाकू, मैं टोक्यो जा रहा हूं फिल्म मेकिंग पढ़ने। तमाकू के चेहरे से मुस्कान गायब। वो कुछ बोल भी नहीं पाती और तभी ओजी कहता है, और मैं तुमसे प्यार करता हूं। तमाकू चौंकती है, घबराती है और एक कदम पीछे लेते ही पानी में गिर जाती है। ओजी उसे बचा लेता है। वो बस कहती है, मुझे वक्त दो, और भाग जाती है। उस दिन के बाद तमाकू ओजी से बात करना बंद कर देती है। वो स्कूल में भी नजरें चुराती है। ओजी कोशिश करता है, लेकिन जैसे उनके बीच अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। रात में हिरोशी फिर कहते हैं, कभी कभी प्यार का टेस्ट यही होता है कि तुम वेट कर सकते हो या नहीं। ओजी बस खामोश बैठा रहता है। पेपर कप फोन उसकी टेबल पर पड़ा है, जिसके दोनों सिरे अब अनकनेक्टेड है। तमाकू के दादाजी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। घर में कोई नहीं होता। ओजी दौड़ कर आता है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। दोनों हॉस्पिटल में रात भर बैठते हैं, मौन, लेकिन उस मौन में हजार बातें छुपी हैं। ओजी धीरे से कहता है, उस दिन जो कहा उसे भूल जाओ। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच ऑकवर्डनेस हो। तमाकू सिर्फ मुस्कुराती है, पर उसकी आंखों में चमक और दर्द दोनों है। वो महसूस करती है वो भी उससे प्यार करती है, पर बहुत देर हो चुकी है। फेस्टिवल का दिन, तमाकू तैयार है, बैकग्राउंड में रोमांटिक पियानो बज रहा है। वो कहती है, आज मैं हर कैच करूंगी, जैसे मैं अपनी फीलिंग्स को भी अब नहीं गिरने दूंगी। परफॉर्मेंस शुरू होती है, कैमरा घूमता है, हर मूव, हर स्माइल पर स्लो मोशन शॉट्स। लोग तालियां बजाते हैं। तमाकू की आंखें बार बार किसी को ढूंढती है, पर ओजी वहां नहीं है। फिर वो खुद से बुदबुदाती है, काश तुम ये देख पाते।
अगले दिन तमाकू को पता चलता है कि ओजी टोक्यो जा रहा है। वो भागती है, बिना रुके, बिना सोचे। लोग उसे देखते हैं पर वो किसी और दुनिया में है। स्टेशन पर पहुंचकर वो चिल्लाती है, ओजी! स्टेशन रुक जाता है। दोनों आमने सामने हैं। हवा में सन्नाटा। तमाकू पेपर कप फोन देती है, प्लीज मेरी तरफ से फेंको और इस बार मैं कैच कर लूंगी। ओजी फोन फेंकता है और इस बार तमाकू उसे कैच कर लेती है। वो मुस्कुराकर कहती है, आई लव यू ओजी। और बैकग्राउंड में वही पुराना गाना बजता है, वही जो उसके माता पिता ने कभी गाया था। तो दोस्तों, ये थी तमाकू लव स्टोरी, एक ऐसी फिल्म जिसने सिखाया कि कभी कभी सबसे खूबसूरत मर वही होते हैं जब हम अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटा पाते हैं। तमाकू और मोचिजू की ये प्यारी सी कहानी शायद हमें भी याद दिला देती है कि सच्चा प्यार हमेशा पास नहीं होता, लेकिन उसकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लविंग।